वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं सहर जमा से, हुज एन आर्ट रिपोर्टर फॉर CNN IBN चैनल। सहर, शुरू में जब आप इंट्रोड्यूस कर रही थी एंड यू वर सेइंग कि आप क्या क्या करती हो, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि यू डू अ सेगमेंट विच इज़ लाइक फॉर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे जी हैं आर्ट में। जी तो क्या कवर करती हो एंड लाइक आई मीन इफ समबडी इज़ वांटिंग टू इन्वेस्ट तो आप क्या सजेशंस दोगी उन लोगों को? ओके, द सेगमेंट्स नेम इज़ आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके। तो इस सेगमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं लोगों को हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग आर्ट। तो उनको बताते हैं कि अपकमिंग आर्टिस्ट कौन से हैं, कौन से नाम हैं जो आपको ख़रीदना चाहिए, उनकी प्राइस पिछले साल क्या थी और इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कितने और लाख मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने और लाख बढ़ जाएगी। सही। और अगर आप एक कैनवस ले रहे हैं तो आप अपने एक आर्ट कंसल्टेंट के साथ जा सकते हैं। यू हायर अगर एन आपको आर्ट, इतना इल्म ना हो अगर आर्ट के आपको बारे इतना में। इल्म नहीं है तो आप एक आर्ट कंसल्टेंट हायर करें, उनके साथ जाइए गैलरी और देखिए कि आप जो कैनवस खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसके ऑफिशियल पेपर्स हैं, आर्टिस्ट का सिग्नेचर है, एज ऑफ द पेंटिंग है। तो वेरियस ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स होती हैं जो आपको जनरल इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए अगर आप आर्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत फेक्स फ्लोट कर रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट आर्ट इन्वेस्टर्स फेस टुडे। तो उसके बारे में बताते हैं व्यूअर्स को। और अगर उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आर्ट पे तो उनको आर्ट वेबसाइट्स के नाम बताते हैं which you can just log on to the net and find out कि कौन से आर्टिस्ट बिक रहे हैं, कौन सा ट्रेंड आजकल, कौन सा स्टाइल ऑफ आर्ट बिक रहा है आजकल। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू इश्यूज। अगर आर्ट प्रिंट्स लेने हैं, कैनवस प्रिंट्स लेते हैं तो आजकल प्रिंट्स आर वेरी मच इन फैशन एंड आर्टिस्ट वहाँ क्या कर रहे हैं कि वो अपने कैनवस के प्रिंट्स बना के उसके ऊपर एक डबल सिग्नेचर करते हैं। सो दैट प्रिंट इज ऑथेंटिकेटेड एंड एंडोर्स्ड बाय द आर्टिस्ट। तो वो उसका भी और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि दैट ऑब्वियसली इज अ डिफरेंट प्राइस कंपेयर्ड टू जस्ट गोइंग इनटू अ शॉप एंड बाइंग अ प्रिंट व्हिच हैज नॉट बीन तो ऑथेंटिकेटेड और साइंड। इट्स अ फ्रेश सिग्नेचर ऑन टॉप ऑफ द प्रिंट, तो उसकी भी प्राइस बढ़ जाती है, बट रिलेटिवली कैनवस के मुकाबले में सस्ता मिलता है, बट इट्स स्टिल ऑथेंटिकेटेड बाय द आर्टिस्ट। तो वेरियस टिडबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको एज एन आर्ट इन्वेस्टर पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट इज सक्सेसफुल राइट नाउ? इज इट ऑयल्स, इज इट इंस्टॉलेशंस, मिक्स मीडिया? आजकल क्या आपके ख्याल से सक्सेसफुल? और everything everything it's it's a boom. it's a boom. It's oils, it's old canvases, it's canvases by Raja Ravi Verma and Amrita Shergill that are breaking records. You have oils by Hussain and Tayyab Mehta. Installation art बहुत ज़्यादा आजकल ग्रो कर रहा है। इंस्टॉलेशन आर्ट इज़ अ लॉट इन फैशन। तो हमारे पास इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। एक्सपेरिमेंटल आर्ट भी बहुत चल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आई नोटिस्ड कुछ दिनों पहले आई गॉन टू अ गैलरी और वहाँ पे आई सॉ ऑयल्स एवरीवेयर। अब मेरा आई लाइक ऑयल्स, लेकिन बिकॉज शायद मैंने भी प्रिंट मेकिंग किया था, आई लव एचिंग्स। ओके। तो मैंने जब देखा कि ऑयल पेंटिंग्स जो हैं वो 10 लाख 20 लाख की और एचिंग्स जो हैं 11,000 12,000 15,000 रुपए। तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एचिंग्स तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना रिप्रोड्यूस होती हैं, यू कैन हैव 22 और 40 और 10 प्रिंट्स ऑफ वन एचिंग ऑफ वन प्लेट। लेकिन दूसरा ये था कि वो कह रहे थे कि नहीं, ये तो फैशनेबल ही नहीं है क्योंकि ऑयल्स चाहिए सबको। आई थिंक दैट्स रियली सैड कि इस तरह एक पूरा मीडियम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और एक पूरा मीडियम जो है वो अब साइड पे हो गया क्योंकि उनको पोस्टर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ओके। तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन है? इंडिया में आई वोंट से डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस रेंज तो मुकाबले में फ़र्क है, बट ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। इंस्टॉलेशन आर्ट आजकल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट ऑब्वियसली उसकी प्राइस करोड़ों में नहीं जाएगी जितनी ऑयल पेंट्स या कैनवसेस की जाती है। बट प्राइस रेंज का डिफरेंस है, बट डिमांड में और मार्केट डिमांड में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई फर्क नहीं है। जी। अच्छा, नाउ एक तो पेंटिंग्स की बात हो गई और ये सारा गपशप हो गया। अब जो आर्ट सीन है लाइक इट्स रिनाउंड, आई मीन कॉलेज में भी जब हम पढ़ रहे थे कि इट्स दे वेरी एक्सेंट्रिक आर्टिस्ट, आर वेरी एक्सेंट्रिक। आई मीन सबको पता है कि MF हुसैन साहब जो है वो नंगे पैर जाते हैं जहाँ पर भी जाते हैं, जूते नहीं पहनते वो। तो इज इट अ सीन देयर एज वेल दैट द मोर kind of eccentric you are, the more successful, because you know उनकी लिंगो भी अलग होती है आर्टिस्ट की। जब वो अपना पेंटिंग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो कह रहे होंगे इट्स अबाउट द सेल्फ, it's never about me and I'm kind of imagining this. तो वहाँ पे what's that scene like? Well, I think they're all lost in their own world and they're very keen observers of society and people, और उसी की वजह से
उनके आर्ट में नजर आता है and they're of course very lost in their world but at the same time they have to be connected to know what's happening in what's market selling, and what's selling. I won't call it eccentricity. I would just call it charming. It's very interesting to know them and to find out what are the issues that they're inspired by or क्या उनके जहन में है जो वो कैनवस में डाल रहे हैं. It's always very interesting to talk to them about it. As far as their images, the image of the personality is concerned, सबकी अलग-अलग होती है. There's some who come across as very you and me. There's some who come across as very lost in their own world. तो वो तो मुख्तलिफ तरीके के. लेकिन जो art scene है, is that difficult to get into? क्योंकि एक होता है ना, every kind of scene makes its own. Like I mean, banking ले लें, lawyers ले लें. There's a kind of set there that is the successful, you know, the pioneers. Is it easy for people to break into that or not, or are they kind of introspective? Well, I अपना ही think जो scene है वही है और no, it's not really because it's very open and welcoming आजकल. पहले जितना मुश्किल था अब नहीं है. अब तो गैलरीज खुद ही कॉलेजेस में जाते हैं ढूंढने के लिए यंग टैलेंट और everyone there is having art shows. अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपको एकदम से पेंटिंग का ख्याल आ गया, आप अपने 10-15 पेंटिंग्स कर लें और यू गेट इन टच विद एन आर्ट गैलरिस्ट और उनको अपना काम दिखा दें. इट्स वेरी ओपन. यू कैन वॉक इन, यू कैन आप अपना काम दिखाइए, पसंद आया तो एग्जीबिशन हो जाएगा ज़रूर. तो आजकल जो तुमने ये भी कहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के, यहाँ से भी लोग गए वहाँ पर. बिल्कुल. तो वहाँ से भी यहाँ पर आ रहे हैं लोग अपना काम एग्जिबिट करने के लिए? बिकॉज आई मीन ड्रामों में तो जैसे हो रहा है कि फॉर एग्जांपल शबाना आज़मी आ गई, नसीरुद्दीन शाह आ गए, फिल्म्स वगैरह वो तो नहीं. We are still working in that. In fact, आजकल it's in the pipeline. One of the projects शायद इंशाल्लाह काम कर लें जिसमें इंडियन आर्टिस्ट को भी यहाँ बुलाया जाएगा. It's still in the pipeline. It's still a process. It's a continuing process and we're very hopeful about it. Excellent. अच्छा, अब जो मैं सवाल करना चाहूँगी वो ये है कि from a successful person, as a successful journalist, what ek to made you choose art reporting rather than journalism or political or exactly or economic or whatever? I was just very fascinated by arts. I have a personal interest है मेरा arts में and I'm very moved by looking at paintings and the passion that goes into it and incredibly interested in different styles, in different trends. If I go away for a holiday, so I'd like to meet artists in that place as well. So it just comes as a very natural interest. So I'm very glad I can use that natural interest in my profession. So one of the lucky few. Exactly. अच्छा, इसी के साथ सही रिकॉर्ड छोटा सा ब्रेक लेंगे. नाज़रीन, join us again in just a couple of minutes.